हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लगभग सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको। इसमें कहा है निम्न में से आज्ञार्थक वाक्य का चयन करिए। इन चारों में कोई एक आज्ञार्थक वाक्य है, उसका चयन करना है। रवि स्कूल नहीं जाता है। तो ये आज्ञार्थक नहीं बल्कि क्या है, नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक वाक्य है। तुम्हारा नाम क्या है, क्या से ये प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य। बंदर पेड़ पर बैठा है, ये आपका विधानवाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, या आप इसको सरल वाक्य भी कह सकते हो, है ना। सरल वाक्य है। सुरेश तुम बैठ कर पढ़ो, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, किसी को कुछ आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। सुरेश तुम बैठ कर पढ़ो, ये आज्ञा दी जा रही है। तो यही आपका आज्ञार्थक वाक्य है ना। आज्ञार्थक वाक्य है। तो हमारा जो आज्ञार्थक वाक्य चुनना था वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हुआ। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है धनुर्बाण में कौन सा समास है। धनुर्बाण में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, या तत्पुरुष समास है, या बहुब्रीहि समास है, या फिर अव्ययीभाव समास है। तो धनुर्बाण का हम समास विग्रह करते हैं। तो धनुर्बाण इसका मतलब होता है धनुष और बाण। धनुष और बाण, है ना। धनुष और बाण ये होता है। तो यहाँ पर और मिल रहा है, इससे पता चल रहा है ये कौन सा समास है। ये आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास, द्वंद्व समास है। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में कौन संज्ञा शब्द है। इन चारों में संज्ञा शब्द चुनना है ना। पुराना, गुलाबी, गंगा, मोटा। और आप तो जानते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। पुराना ये क्या है, नया, पुराना, ये सब तो आपका विशेषण होता है ना। और ये रंग का नाम गुलाबी, है ना। लाल, हरा, नीला, पीला, ये भी आपका विशेषण है ना। यहाँ पर विशेषण है। ये भी आपका क्या है, विशेषण है ना। गंगा ये तो किसी नदी का नाम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। और बाकी आपका मोटा, पतला, ताज़ा, ये सब क्या होता है, विशेषण होता है। ये भी आपका क्या है, विशेषण है ना। तो हमको संज्ञा चुनना था और वो संज्ञा हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी गंगा। गंगा हमारा सही जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है कर्म कारक के विभक्ति की पहचान करें। कर्म कारक की विभक्ति चुनना है दोस्तों। आप तो जानते हैं कारक में आपका कर्ता, कर्म, करण, है ना, ऐसे होता है। कर्ता कारक का चिन्ह आपका होता है ने। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। कर्म, कर्मा नहीं, कर्म। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को, है ना। और कर्म कारक का हमको विभक्ति चुनना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ने ये तो कर्ता कारक की विभक्ति है। से का प्रयोग दो जगह होता है, एक जगह अलगाव के अर्थ में और एक जगह साथ के अर्थ में होता है, सहयोग के अर्थ में, है ना। तो यहाँ पर करण कारक भी हो सकता है ना। करण कारक भी हो सकता है। और कौन सा होता है, कर्ता ने कर्म को किसको करण से साथ द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने, अपादान कारक भी हो सकता है। अपादान कारक भी आपका हो सकता है। और को ये तो आपका कर्म कारक हो गया, है ना। ये को क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। ये आपका कर्म कारक हो जाएगा। में पेपर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, में पेपर, है ना। अधिकरण कारक हो जाएगा ये। में पेपर ये आपका क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। तो हमको कर्म कारक की विभक्ति चुनना था और कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होती है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है। अब देखिए कह रहा है रस भरा में कौन तत्पुरुष का कौन सा भेद निहित है। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है। रस भरा में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद निहित है।
तो बताना है रस भरा। अब इसको हम तोड़ेंगे। रस भरा मतलब रस से भरा, रस से भरा, है ना। और से का अर्थ क्या है? साथ या सहयोग के अर्थ में है, सहयोग के अर्थ में है ना। तो करण से साथ द्वारा, करण से साथ द्वारा, करण कारक का चिन्ह होता है से साथ द्वारा, है ना। मतलब से का प्रयोग साथ या द्वारा के अर्थ में होगा तो वहाँ पर करण होता है। तो यहाँ पर करण तत्पुरुष आपका होगा। क्या होगा? करण तत्पुरुष होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट जवाब है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है गौधन चरित की संधि होगी। गौधन चरित की संधि कौन सी होगी दोस्तों? अब यहाँ पर देखिए, गौ में चरित जुड़ेगा चा। चा आपका कौन सा वर्ण है? अगर हम देखें मूर्धा, तालव्य, दंत, तालु के आधार पर तो कौन सा वर्ण है? तो आप कहोगे तालु है, तालु से उच्चारित होता है। तो यहाँ पर ये जो विसर्ग है ये तालव्य सा बनेगा, ये तालव्य सा बनेगा। और तालव्य सा कौन सा होता है? तालव्य सा तालु से जो उच्चरित होता है वो कौन सा होता है? तो तालव्य सा आपका ये वाला होता है ना। ये तालव्य सा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर तो जो ता है वो कौन सा है? ये हमारा दंती सा है ना। और इसमें सा है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ये जो आपका लिखा है ना, इसको हम शुद्ध रूप में लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा गौचरित, ऐसे लिखा जाएगा। और इसी में तालव्य सा आ रहा है तो ऑप्शन सी ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अनवी सोकर उठ गई है। इस वाक्य में उद्देश्य पद है। उद्देश्य पद को पहचानना है साथियों। यहाँ पर उद्देश्य, उद्देश्य पद को पहचानना है। तो देखिए इंग्लिश में आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा होगा, हिंदी में वही आपका उद्देश्य और विधेय होता है। तो जो संज्ञा होता है अनवी, जैसे यहाँ पर संज्ञा है तो यही क्या है? उद्देश्य है ना। और बाकी सब क्या है? ये सो कर उठ गई, ये क्या है? इतना क्या है? आपका विधेय है। ये क्या है? विधेय पद है। तो उद्देश्य पूछ रहा है तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? अनवी हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है सन 1982 में निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर किसको किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, ये चार ऑप्शन हैं। लेकिन आप ऐसे याद रखना 82 वर्मा, 82 में वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो 82 में वर्मा को दिया गया है। वर्मा मतलब महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को दिया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में वाच्य का अर्थ वाला विकल्प है। तो दोस्तों वाच्य का क्या अर्थ होता है? हम पढ़ते हैं ना कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो उसमें वाच्य का अर्थ क्या होता है? करने का तरीका, बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, इनमें से कोई नहीं। तो वाच्य माने क्या होता है दोस्तों? बोलना। वाच्य माने होता है बोलना, है ना। तो वाच्य का अर्थ बोलने का तरीका होगा। वाच्य का अर्थ क्या होगा? बोलने का तरीका होगा। ऑप्शन बी हमारा इसमें क्या होगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना है। दया, अगर हम कहें की जाती है, दया की जाती है, तो जाति आ रहा है, इससे इस जाति से पता चल रहा है कि ये क्या है? स्त्रीलिंग का शब्द है। भाषा बोली जाती है, भाषा बोली जाती है।
जाति का अर्थ क्या है? जाति मतलब स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है ना। पानी पिया जाता है ना, पानी पिया जाता है, पानी पिया जाता, जाता से पता चल रहा है ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ये कैसा शब्द है? पुल्लिंग। प्यास लगी है ना, प्यास लगा है नहीं कहोगे, प्यास लगी है, तो लगी से पता चल रहा है स्त्रीलिंग का शब्द है। तो देख रहे हो, पहला विकल्प स्त्रीलिंग, दूसरा भी स्त्रीलिंग, चौथा स्त्रीलिंग, तीसरा विकल्प जो है वही आपका क्या है? पुल्लिंग को दर्शा रहा है। यहाँ पर देखिए, है ना। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब है। लिंग पहचानने का जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया है कि उस शब्द के आगे आप विशेषण लगा लो या फिर सर्वनाम लगा लो या फिर उसका वाक्य प्रयोग करके उसकी क्रिया देखो। तो मैंने यहाँ पर सबका वाक्य प्रयोग करके क्रिया को देखा है ना। और इससे हमको पता चल गया कि पुल्लिंग कौन सा है। पानी हमारा पुल्लिंग शब्द है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और देखिए साथियों, अब अगले आगे क्वेश्चन नहीं है, बस इतने ही क्वेश्चन थे। और आज मुझको थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में क्या, आज हमको टाइम ही नहीं मिला, कहीं जाना था, जिसकी वजह से मैंने पहले से जो स्लाइड बना रखा था, पीडीएफ बना रखा था, उसी के आधार पर आज मैंने पढ़ाया है। कोई बात नहीं, आपको कंटेंट मिला है, बेहतरीन कंटेंट मिला है, आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा कंटेंट मिला है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हमारी यह क्लास एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, बीए, एमए सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। क्योंकि आपको तो पता है हिंदी ग्रामर जो 8 में है वही कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो सबका ग्रामर एक ही होता है, बस थोड़ा सा लेवल चेंज होता है। ऊंची क्लास में लेवल थोड़ा सा ग्रामर का हाई होगा और आपका थोड़ा नीची वाली क्लास में ग्रामर का लेवल थोड़ा लो रहता है। बस इतना ही फ़र्क रहता है। और मैं कुल मिला जुला करके आपको लो और हाई दोनों पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो ग्रामर, हिंदी का ग्रामर जो चल रहा है, हिंदी ग्रामर की क्लास, ये इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।